तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि रेन टानिया और कानाडे के साथ अपने गिल्ड की ओर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे आरियोस अपनी टीम के साथ दिखाई देता है, जिसे देखकर रेन काफी परेशान हो जाता है और अब वह टानिया और कानाडे को उन्हें इग्नोर करता हुआ आगे चलने के लिए बोलता है। तभी आरियोस बोलता है, रेन आखिर तुम हमारे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? एक टाइम पर हम तुम्हारे कॉमरेड्स हुआ करते थे और हमने तुम्हारे साथ जो किया, हम इस जगह पर तुमसे उसकी माफी मांगने के लिए आए हैं। वैसे भी तुम एक यूजलेस पर्सन थे जिसे हमने सहारा दिया था, तो तुम्हें यह बात नहीं भूलनी चाहिए। अब यह सुनकर रेन को काफी गुस्सा आता है, पर वह कुछ नहीं बोलता है। तभी टानिया और कानाडे बीच में आते हुए बोलती है, अभी तुमने कहा कि तुम रेन के पुराने कॉमरेड्स हो, इसका मतलब तुम हीरो पार्टी से हो। अब आरियोस उन दोनों को इग्नोर करने की कोशिश करता है, पर तभी वह ध्यान से देखता है कि वह कैट स्पिरिट और ड्रैगोनाइट होती है, जो देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। कानाडे बोलती है, तुम हमें देखकर हैरान क्यों हो रहे हो? हम रेन के नए टीममेट्स हैं। यह सुनकर आरियोस को यकीन नहीं होता है और अब वह बोलता है, तो मैं समझ गया, इस जगह पर यूजलेस रेन तुम्हारा नौकर बना हुआ है। यह सुनते ही कानाडे गुस्से में बोलती है, बकवास करना बंद करो, रेन हमारा मास्टर है। यह सुनकर उन लोगों को यकीन नहीं होता है। तभी रेन बोलता है, मुझे बताओ आखिर तुम इस जगह पर किस काम से आए थे? आरियोस बोलता है, हमारे पास तुम्हारे लिए एक काम है। तुमने लॉस्ट वुड का नाम तो सुना ही होगा। रेन बोलता है, हाँ, हमने एक साथ अपना लास्ट मिशन उसी जगह पर कंप्लीट किया था। आरियोस बोलता है, पर हमारा नया मिशन पिछले मिशन की तरह आसान नहीं। यह मिशन लॉस्ट वुड के काफी घने जंगलों में है और वह जंगल एक भूल भुलैया टाइप है जो हर समय अपना शेप बदलता रहता है, और अगर एक बार कोई उस जंगल में घुस जाए तो वहां से बाहर निकल पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और उस जंगल में जाने के बाद हम एक हफ्ते बस इधर उधर भटकते ही रहे, जिसके बाद हम वहां से बाहर निकल पाए। तो रेन, उस फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने में हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तभी रेन गुस्से में बोलता है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इस काम में मदद करूंगा, जबकि पिछली बार तुमने बेइज्जती करके मुझे उस जगह से भगा दिया था। आरियोस बोलता है, तुम्हें इस जगह पर हीरोज की मदद करने का मौका मिल रहा है, तो तुम्हें अपने आप को खुशकिस्मत समझना चाहिए। वैसे भी तुम एक यूजलेस पर्सन हो, तो किसी तो काम आओ। तो क्या तुम हमारे साथ मिलकर काम करना पसंद करोगे? रेन बोलता है, नहीं। और अब वह कानाडे और टानिया को लेकर उस जगह से जाने लगता है। तभी मीना रेन को रोकते हुए बोलती है कि रेन को इस वर्ल्ड को बचाने में हीरोज की मदद करनी चाहिए। लॉस्ट वुड फॉरेस्ट के अंदर एक शील्ड मौजूद है, जिस शील्ड के ही यूज से वह लोग डीमन किंग को हरा सकते हैं, और बिना उस शील्ड के मदद के हम डीमन किंग का सामना नहीं कर सकते हैं, जिसके बाद डीमन किंग इस पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब डिस्ट्रक्शन के बारे में सुनकर रेन परेशान हो जाता है और उसे अपना फ्लैशबैक याद आने लगता है, जिसके बाद वह उन लोगों की मदद करने को तैयार हो जाता है। वहीं रेन यह काम करना नहीं चाहता था, पर वर्ल्ड को बचाने के लिए वह आरियोस के साथ हाथ मिलाने को तैयार हो जाता है, जो देखकर आरियोस और बाकी के सभी लोग रेन की दोबारा से बेइज्जती करने लगते हैं। तभी टानिया और कानाडे उन्हें रोकती है। तभी आरियोस बोलता है, तो अब तुम लोगों को क्या चाहिए? कानाडे बोलती है, हम इस जगह पर तुमसे बहस करना नहीं चाहते हैं और रेन इस जगह पर तुम्हारे साथ मिलकर काम करने को तैयार है, तो हम रेन की मदद करेंगे, पर पहले तुम्हें अपनी गलती के लिए रेन से माफी मांगनी होगी। आरियोस हंसता हुआ बोलता है, पर मैंने रेन से तो पहले ही माफी मांग ली। कानाडे गुस्से में बोलती है, वह कोई माफी मांगने का तरीका नहीं होता है, तुम्हें रेन से अच्छे से माफी मांगना होगा। तभी टानिया बोलती है, और इस जगह पर तुम लोग रेन से मदद मांगने के लिए आए हो, तो नील डाउन करते हुए रेन के सामने झुककर उससे माफी मांगते हुए मदद मांगो। यह सुनकर आरियोस और बाकी सभी लोगों को काफी गुस्सा आ रहा होता है। वहीं खड़ी टानिया हंस रही होती है, जो देखकर आरियोस चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मैं हीरो आरियोस हूँ। आखिर तुमने इस जगह पर मुझे क्या समझ रखा है? और अब आरियोस रेन के पास जाकर उसका कॉलर पकड़कर बोलता है, रेन, इस जगह पर तुमने अपने पेट्स को मैनर्स नहीं सिखाए हैं क्या? और अगर तुम्हारे पेट्स तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है तो उन्हें बांध कर रखो। अब यह सुनते ही रेन को काफी गुस्सा आता है और वह गुस्से में पंच करके आरियोस को दूर फेंक देता है।
यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी आरियोस चिल्लाता हुआ बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तुम बस एक मामूली से बीस्ट टेमर हो और मैं एक हीरो। तभी रेन बोलता है, अगर अब तुम चुप नहीं हुए तो मैं तुम्हारी सभी हड्डियां तोड़ दूंगा। टानिया और कानडे मेरे कॉमरेड्स हैं और अगर अब तुमने उनकी बेइज्जती करने की कोशिश की तो बहुत पछताओगे। यह सुनते ही आरियोस खड़ा होता हुआ बोलता है, तो तुम हमसे फाइट करना चाहते हो तो ठीक है, तुम्हारे कॉमरेड्स और मेरे कॉमरेड्स के बीच फाइट हो ही जाए, देख लेते हैं इस जगह पर ज्यादा स्ट्रांग कौन है। अब यह सुनते ही रेन इसके लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद लिलियन और मीना टानिया से फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं कानडे भी आगाट से फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है और आरियोस और रेन एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। तभी आगाट बोलता है, मैंने इस जगह पर काफी ज्यादा ट्रेनिंग करके अपने स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा बढ़ा लिया है, जिस वजह से मेरे सामने आज तक कोई भी नहीं टिक पाया। तो आज फाइनली मैं एक अनलिमिटेड स्पीसीज से फाइट करके उसके सामने अपना स्ट्रेंथ टेस्ट करूंगा। तभी कानडे काफी तेजी से आगाट को एक किक करती है, पर आगाट अपने स्वॉर्ड से कानडे के किक को ब्लॉक कर लेता है। तभी कानडे लगातार उसे पंच मारने लगती है। आगाट उन सभी पंचेस को अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक कर रहा होता है, पर वह उन पंचेस के प्रेशर से पीछे हटता जा रहा होता है। तभी कानडे बोलती है, तो क्या यही है तुम्हारी सुपर स्ट्रेंथ? यह सुनकर आगाट को गुस्सा आता है और वह अपने स्वॉर्ड से कानडे पर अटैक कर देता है, पर कानडे उसके अटैक को डॉज कर लेती है। तभी आगाट अपने सबसे खतरनाक टेक्निक का यूज करते हुए कानडे पर अटैक करता है, पर कानडे अपने एक ही किक में आगाट के स्वॉर्ड को रिफ्लेक्ट कर देती है, जो देखकर आगाट के होश उड़ जाते हैं। तभी कानडे बोलती है, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, पर अब फाइट के दौरान तुम्हारी हवा निकल चुकी है, तो क्या हुआ, अब तुम मुझ पर अटैक नहीं करोगे? यह सुनते ही आगाट डरते हुए बोलता है, मैं तुम पर अपनी फुल पावर से अटैक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी रेन को हमारे साथ मिलकर काम करना है और मैं उसके दोस्तों को घायल करना नहीं चाहता हूँ। पर अगर तुम मेरी फुल पावर देखना चाहती हो तो ठीक है। और यह बोलता हुआ वह दोबारा से अपने सबसे खतरनाक टेक्निक का यूज करने लगता है। तभी कानडे बोलती है, अभी तक उसने बस अपने 5% पावर का ही यूज किया है और वह इतनी ही पावर में काफी आसानी से आगाट को हरा सकती है। जो सुनते ही आगाट के होश उड़ जाते हैं और अब आगाट के हाथ कांपने लगते हैं और वह सोचने लगता है कि अगर अभी तक यह अपने बस 5% पावर का यूज कर रही थी तो आखिर इसकी फुल पावर कितनी होगी। तभी आगाट चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इतनी ज्यादा पावरफुल हो पर फिर भी तुमने इस जगह पर रेन जैसे वीकलिंग को अपना मास्टर बना रखा है। यह सुनते ही कानडे काफी तेजी से आगाट की ओर आगे बढ़ती है और उसे किक करते हुए बोलती है, वह इसीलिए क्योंकि रेन काफी ज्यादा पावरफुल है। और अब कानडे के किक से आगाट की हालत खराब हो जाती है और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर लिलियन और मीना टानिया से फाइट करने के लिए तैयार होती है। वहीं घड़ी टानिया बोल रही होती है, वह दोनों काफी कमजोर है, वह इस जगह पर खुद हीरो से फाइट करना चाहती थी, पर रेन आरियोस को अपने साथ फाइट करने के लिए ले गया, तो अब उसे उन दोनों से ही फाइट करनी होगी। यह सुनते ही लिलियन और मीना गुस्से में बोलती है, वह जितना अपने आप को पावरफुल समझती है वह उतना है नहीं और वह आरियोस को एक खरोच भी नहीं मार सकती है। जिसके बाद वह दोनों एक साथ मिलकर टानिया पर अटैक करती है, पर टानिया चुटकी बजाकर उनके अटैक को गायब कर देती है, जो देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है और यह देखकर टानिया हंसने लगती है। अब वह दोनों लगातार एक साथ मिलकर टानिया पर अटैक करने लगती है, पर टानिया उनके सभी अटैक्स को चुटकी बजाकर गायब कर देती है, जो देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है और वह गुस्से में बोलती है, आखिर वह यह कैसे कर पा रही है। अब टानिया उन्हें बताती है कि इस जगह पर किसी भी मैजिकल अटैक को करने के लिए पर्सन को पहले मैजिक सर्कल ड्रॉ करना पड़ता है, जिससे वह पर्सन स्पेल कास्ट कर सकता है। पर उन दोनों का मैजिक टानिया के मैजिक के सामने काफी कमजोर है, जिस वजह से टानिया अपने मटेरियल कैंसल स्पेल का यूज करके उन दोनों के मैजिक सर्कल को हर बार गायब कर देती है और इसी वजह से उनके अटैक्स भी गायब हो जाते हैं। पर उन दोनों को टानिया की बात पर यकीन नहीं होता है और वह दोबारा लगातार टानिया पर अटैक करने लगती है, पर टानिया हर बार उनके अटैक्स को गायब कर देती है और अब वह दोनों अटैक कर करके काफी ज्यादा थक जाती है। तभी टानिया बोलती है, मैंने जितना सोचा था तुम दोनों उससे भी ज्यादा कमजोर निकले, तो अब अटैक करने की बारी मेरी है। जिसके बाद वह अपना मैजिक सर्कल ड्रॉ करती है और उन दोनों पर अपने अल्टीमेट एंड टेक्निक का यूज करती है।
अब टानिया के अटैक को देखकर लिलियन और मीना दोनों ही काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि वह आसमान से काफी बड़े बड़े मीटियोर को उनकी ओर आता हुआ देखती है और यह देखकर वह दोनों डर के कारण रोने लगती है। तभी टानिया उनके सामने आकर तेजी से चिल्लाती है और अब टानिया की आवाज सुनते ही वह दोनों बेहोश हो जाती है। दूसरी ओर रेन और आरियोस एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। तभी आरियोस बोलता है, रेन तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो जो इस जगह पर एक हीरो को फाइट के लिए चैलेंज कर रहे हो। तभी रेन उस पर अटैक कर देता है, पर आरियोस उस अटैक को डॉज करता हुआ बोलता है, अभी मैं बस अपने डायलॉग्स मार रहा था, तुम्हें इंतजार करना चाहिए। रेन बोलता है, मेरे पास बकवास सुनने का टाइम नहीं है, तो हम इस खेल को जल्दी ही खत्म करते हैं। और अब वह दोनों उस जगह पर आपस में फाइट करने लगते हैं। वहीं आरियोस अपने स्वॉर्ड के यूज से रेन पर लगातार काफी तेजी से अटैक किए चला जा रहा होता है। वहीं रेन उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। तभी आरियोस हंसता हुआ बोलता है, अब तुम डर क्यों रहे हो, भागना बंद करके मेरा सामना करो। तभी रेन उसका हाथ पकड़ता हुआ उसे पंच करके दूर फेंक देता है। अब यह देखकर आरियोस काफी हैरान होता है, क्योंकि रेन की पावर उस जगह पर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। तभी रेन दोबारा उस पर पंच करने के लिए आगे बढ़ता है। आरियोस उस अटैक को डॉज कर लेता है, पर रेन के पंच से उस जगह पर रखा हुआ जाइंट रॉक टुकड़े टुकड़े हो जाता है। अब आरियोस दोबारा रेन पर अटैक करता हुआ उससे पूछता है, आखिर तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। तभी रेन बोलता है, तो तुम इस बारे में जानना चाहते हो, तुम हमेशा मुझे बीस्ट टेमर कह कह कर चिढ़ाया करते थे, पर शायद से तुम्हें यह नहीं पता कि जब भी कोई बीस्ट टेमर किसी भी बीस्ट के साथ परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस बीस्ट की पावर बीस्ट टेमर के अंदर भी आ जाती है। और इस जगह पर मेरे पास कानडे की स्ट्रेंथ है, और तो और मैं तुम्हारे सभी मूव्स को जानता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 6 महीनों से तुम्हारे हर एक मूव को एनालाइज कर रहा था। इस जगह पर मुझे तुम्हारी ताकत और कमजोरी के बारे में सब कुछ पता है। और यह बोलता हुआ वह आरियोस को किक करके दूर फेंक देता है, जिसके बाद वह बोलता है, आरियोस तुम मुझसे नहीं जीत सकते हो तो हार मान लो। तभी आरियोस अपनी लाइटनिंग पावर का यूज करते हुए रेन पर अटैक करने लगता है और हंसता हुआ बोलता है, तुमने कभी मेरे हीरो मैजिक स्पेल को देखा ही नहीं, तो तुम्हें इसकी कोई भी कमजोरी नहीं पता होगी। और यह बोलता हुआ वह रेन पर अटैक करता है, पर रेन अपने फायरबॉल टेक्निक से आरियोस के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखकर आरियोस को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी उसे याद आता है कि मीना ने उसे एक बार बताया था रेन के पास फायरबॉल और हील स्पेल है, और यह याद करके वह हंसते हुए बोलता है, तुम्हें इन दोनों स्पेल के अलावा और कोई मैजिक नहीं आता है, तो तुम मुझसे नहीं जीत सकते हो। और अब वह रेन के ऊपर कई सारे मैजिकल अटैक करने लगता है, पर रेन उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। तभी पीछे से आरियोस रेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, और तभी अचानक उसकी पूरी बॉडी सुन पड़ जाती है। यह देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी रेन बोलता है, आरियोस मैंने तुम्हें बताया था कि मैं इंसेक्ट को भी टेम कर सकता हूँ, और इस जगह पर तुम मेरे आरबी द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गए। यह देखकर आरियोस काफी ज्यादा डर जाता है। तभी रेन उसके पास आता हुआ बोलता है, मैं बस तुम्हें यह दिखाना चाहता हूँ कि बीस्ट टेमर यूजलेस नहीं होते हैं। तो आरियोस क्या तुम इस जगह पर हार मानते हो? पर आरियोस कुछ नहीं बोलता है। तभी रेन बोलता है, तो ठीक है, तुम अभी और भी पिटना चाहते हो तो मैं तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरी करूंगा। और अब वह आरियोस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर आरियोस काफी ज्यादा डर जाता है और चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि मैं हार मानता हूँ। पर रेन उसे पंच कर देता है, जिससे आरियोस काफी ज्यादा डर जाता है। पर रेन आरियोस के बगल में पंच करता है, जिस वजह से आरियोस को चोट नहीं लगती है, पर डर की वजह से आरियोस बेहोश हो जाता है। तभी उस जगह पर कानडे और टानिया भी आ जाते हैं, जो काफी ज्यादा खुश होते हैं, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।